हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं आज जो आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक पूजा की विधि नहीं है, ये है एक पवित्र अनुभव और जो मैंने खुद महसूस किया है। और कल एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कल श्रावण का सोमवार है, इसलिए मैं आपको एक स्पेशल बात बताने जा रही हूँ। अगर आपने श्रावण सोमवार को अपने मन से शिव जी की भक्ति की तो समझ लीजिए आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। एंड आई थिंक कि शिव जी से क्या ही मांगना, जो मन में होता है वो तो बिना कहे दे ही देते हैं। पर एक चीज़ जो उनसे सच में मांगनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो उनकी भक्ति है, क्योंकि धन सुख शांति ये सब तो महादेव के आशीष से मिल ही जाता है। ये सब तो आई थिंक बहुत ही टेम्पररी होता है, लेकिन अगर भक्ति मिल गई तो समझो खुद महादेव जी मिल गए। तो गाइस, इस बार मैंने प्रदोष व्रत और शिवरात्रि पर एक बहुत ही पवित्र पूजा की थी। ये सब आप फॉलो कर सकते हो कल श्रावण के सोमवार में। और जैसे कि सबसे पहले मैंने अपने हाथों से आपने देखा मिट्टी का शिवलिंग बनाया। और कहते हैं ना, जब हम शिवलिंग अपने हाथों से बनाते हैं ना तो उसमें तुम्हारा प्रेम और भक्ति समा जाती है। उस मिट्टी में हमने अपने सारे इमोशंस विश्वास डाल दिया था और शिव जी ने वो सब मन की बातें सुन ली। और मम्मी ने पूजा के लिए सब कुछ अरेंज किया था। एक एक सामान बड़ा ही शुद्ध और पवित्र था। जैसे कि देखो, आप सामग्री की लिस्ट अगर आप देखो तो उसमें बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फ्लावर्स लाइक वाइट कलर के फ्लावर्स, आप चमेली या फिर अपराजिता ला सकते हो। और बेल का फल, गंगा जल, ये सब चीज़ें अगर आपके घर में होगी तो ठीक है, वरना आप दुकान से खरीद सकते हो। और पंचामृत, दूध, घी और ये सब आपको बनाने के लिए लगेगा। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर। और सैंडलवुड का पेस्ट लगेगा जो कि चंदन होता है। और रोली चावल, धूप, दीप, कपूर, नारियल, अक्षत, ये सब चीज़ें आपको लगेंगी शिव जी के लिए। और हमने मिलके शिवलिंग को स्नान कराया। सबसे पहले हमने गंगाजल और फिर पंचामृत से स्नान कराया। हर स्टेप में हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया, फिर धतूरा, बेलपत्र चढ़ाए और शिव जी चालीसा पढ़ी हम सब ने मिलके। और जब हमने आरती की तो सच में एकदम मतलब वातावरण बहुत ही शुद्ध बन गया था घर का। और शिव जी की पूजा सिर्फ एक रिचुअल समझ के आपको नहीं करनी चाहिए, वो एक अनुभव है, वो एक कनेक्शन है जिसमें मन की शांत होती है और फिर आत्मा भी पवित्र हो जाती है। और ये पूजा आप भी कर सकते हो श्रावण के सोमवार के दिन अपनी मम्मी, बहन, भाई, भाभी के साथ मिलके ये पवित्र पूजा कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अपने हस्बैंड के साथ मिलके कर सकते हो, या फिर अगर आप अकेले हो तो भी कर सकते हो। श्रावण का सोमवार महादेव जी को खुश करने का अवसर है, आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप अपने हाथों से बनाए शिवलिंग को पूजा करोगे तो समझो महादेव जी आपके जीवन में स्वयं विराजमान हो जाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी। एंड मैंने खुद महसूस किया है, एंड आपको भी करना चाहिए। एंड में मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे घर पे सभी लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है और उनके जीवन में हर दिन भक्ति से शुरू होता है और फिर उनके चेहरे पर एक हमेशा से एक शांति सी होती है और जो महादेव के नाम से ही आती है आई थिंक। एंड बचपन से ही मैंने उन्हें पूजा करते हुए देखते आई हूँ, खुद पूजा करते आई हूँ। एंड सुबह घंटी की आवाज़, धूप की खुशबू और ओम नमः शिवाय का जाप, और ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया हो जैसे। एंड जैसे कि आप सब जानते हो कल श्रावण का सोमवार है, तो आप पूजा ऐसे कर सकते हो। और एक ऐसा पवित्र दिन होता है शिव भक्त के लिए, एक वरदान टाइप होता है। और आज जो मैंने आपसे शेयर किया है वो सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, ये मेरी अपनी जर्नी है जो भक्ति से शुरू हुई थी और महादेव जी के चरणों तक मुझे ले गई। और श्रावण महीना तो शिव जी का ही होता है, उनके भक्तों का होता है, सोमवार उनका दिन होता है। और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मोमेंट्स शुरू हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि महादेव जी आपके खुद जीवन में स्वयं विराजमान हो जाए तो इस श्रावण सोमवार एक बार दिल से पूजा ज़रूर करके देखिए और उनके चमत्कार देखिए, ज़रूर आपको महसूस होगा। आप सबको ये करना चाहिए।
और अगर आप मेरा खुद का एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो तो मेरे जीवन में भक्ति अचानक से नहीं आई है। मेरे मॉम डैड दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल थे और पूजा करते वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी होती थी और मैं बचपन में उस रोशनी को महसूस करते आई हूँ। और सुबह की पूजा जैसे कि तुलसी को जल देना, धूप देना और हर रात ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाना, और ये सब मेरे घर में एक रूटीन था। तो शायद इसी संस्कार के कारण मैं कभी कभी दुखी होती तो कोई इंसान या सल्यूशन नहीं, महादेव जी का नाम लेके मुझे शांति मिल जाती थी और मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। और भक्ति ने मुझे अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतने स्ट्रॉन्ग कि आज दुनिया का शोर मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, और क्योंकि अंदर महादेव का जाप शुरू ही रहता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्ति करो, समर्पण करो और देखो कैसे महादेव जी आपका जीवन ही बदल देते हैं। हर हर महादेव।